यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखारविंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर ऐसे झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है चरंतिम स्वम तृणम नरः तो तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और ऐसी इसी की 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जो ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था
अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते, 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दवा। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद सनातन धर्म का स्वरूप है। जहां मां पदवी दी गई है, गांव को गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था। तो क्षमा का जो स्वरूप है हमारा सनातन धर्म का, वो गौ से है, वो ब्रह्म ऋषियों से है, वो श्री विग्रह अर्चा विग्रह से है, और वो चराचर जगत की सेवा और भावना से है। ये हम यहां आते हैं, लेकिन जब हम परम पद की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो उसमें अनन्यस चिंतयन्तो माम, हाँ, तो हमको फिर ये चुनौती हो जाएगी। अब जैसे कोई परमहंस है, अपने आप में डूबा हुआ स्वरूप में निरंतर भगवदाकार वृत्ति है और समस्त लोक धर्म परमार्थिक धर्मों के भी ऊपर उठा हुआ है। अब हम अगर ये बात कहें कि उसका मोक्ष नहीं होगा, नहीं, वो तो उसका तो मोक्ष होगा ही, वो हजारों का और भी मोक्ष करा देगा। सतरत सतरत सा लोकान तार्यत मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। गंगा जी भी इंतजार करते हैं ऐसे महापुरुष का जिसका निरंतर भगवदाकार चिंतन चलता रहता है। हाँ, अब भगवदाकार चिंतन चलते हुए शरीर स्वस्थ है, अर्थ की व्यवस्था है और रुचि वैचित्र, रुचि की विचित्रता है। कोई श्री विग्रह अर्चा विग्रह में इतना आसक्त है कि उसके पास 1 मिनट टाइम नहीं है। कोई संत सेवा में इतना आसक्त है कि उसको सब गौड़ है, केवल संत सेवा। कोई गौ सेवा में इतना आसक्त है कि अपने प्राणों की बलि चढ़ा सकता है। ये सब भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अलग अलग निष्ठा है, कोई नाम निष्ठ, कोई धाम निष्ठ, कोई सेवा निष्ठ, कोई गुरु निष्ठ, कोई इष्ट निष्ठ, कोई गौ निष्ठ, है ना, अलग अलग, क्योंकि परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है। कितने ऐसे संत भगवान हैं जो एकांत सेवन करते हुए भिक्षावृत्ति से कभी किसी की तरफ देखते नहीं, समाज सेवा या लोक सेवा या धर्म आदि की कोई वार्ता नहीं, वो परम धर्म में स्थित है निरंतर। तो उन्हीं के द्वारा हम सबका परम मंगल हो रहा है, ये भी बात समझ लीजिए, है नहीं। हाँ, तो हम विस्तृत रूप से जो अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था हो तो हम 4 से सहयोग लेकर गौ सेवा करें, समाज सेवा करें, इसका निषेध नहीं, ये हमारी श्रेय है, ये श्रेय है। पर हमको ये ध्यान रखना है कि इतना ही नहीं है हमारा परमार्थ का स्वरूप, है ले। अब जैसे कोई अर्चा विग्रह में आ सकते, 1 मिनट टाइम नहीं था महाराज बहुलास को। हाँ, आप चरित्र पढ़ के देखिए। आकर के देवर्षि नारद जी ने निवेदन किया कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान विराजमान, दर्शन रोज रथ सजता था। फिर आए ना भगवान, स्वयं भगवान आए ऋषियों सहित, केवल अर्चा विग्रह में आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे। अच्छा, इसके बाद श्रुतदेव के पास कौन सी साधना थी? केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति।
भगवान दो रूप धारण करके एक साथ ही बहुलासुर सत्यदेव के पास गए। तो कई ऐसे पावन चरित्र महापुरुषों के हैं कि अलग अलग निष्ठाओं के द्वारा उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। हमारा हृदय समस्त निष्ठाओं का आदर करे, पर हमारी निष्ठा जैसे गौ सेवा, हमारी निष्ठा जैसे साधु सेवा, तो हम कहीं ऐसा न करें कि अपनी निष्ठा के आरोप में, अपनी निष्ठा के भाव में हम अन्य निष्ठाओं का अपमान कर दें या अवहेलना कर दें। जैसे अपने प्रश्न के कि अगर गौ निष्ठा नहीं है तो क्या मुक्ति हो सकती है? वो तो जीवन मुक्त है। आप समझो जीवन मुक्त अवस्था का स्वरूप क्या होता है। भगवान इस श्लोक में वर्णन करें, भगवान